दुनिया के महंगे तरीन और खूबसूरत तरीन फूल 6 किनाल के घर में सजाकर लाहौरी शहजादे ने अपने घर के दरवाजे आम शहरों के लिए खोल दिए हैं। और आज आपको फूलों की दुनिया का एक ऐसा व्यू दिखाते हैं, एक ऐसा रिव्यू कराते हैं कि जो आपके लिए भी जाते हुए नजर होगा। और जब मेरी वालदा सुबह आती हैं, वो अपनी अल्लाह तौबा कर रही होती हैं और फूलों को देख के खुश होती हैं। जब हमारी वालदा खुश होती हैं तो इसलिए मैं अपने बंदों को भी कहता हूँ, अपने मालियों को कहता हूँ कि जिस तरह आप अपने बच्चों को पालते हो, इस तरीके से हमने इनको पाला है। तो ये हम थाईलैंड से मैं खुद लेके आया था और तब इनकी मालियत हज़ारों में थी, अब इनकी मालियत जो है वो लाखों में चली गई है। मेरा बेटा ही गुलाब का फूल है, ये तो फूल एक तरफ है, मेरा बेटा एक तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। दुनिया के महंगे तरीन और खूबसूरत तरीन फूल 6 किनाल के घर में सजाकर लाहौरी शहजादे ने अपने घर के दरवाजे आम शहरों के लिए खोल दिए हैं। 60 से ज़ायद अक़साम के फूल यहाँ पर आने वालों का ना सिर्फ खैर मकदम करते हैं बल्कि उनको नए नज़ारों से भी महजूज़ करते हैं। इन फूलों की कहानी क्या है, हज़ारोों किलोमीटर का सफ़र करके ये फूल पाकिस्तान में कैसे लाए गए, इनके ऊपर कितना लागत आई और अब बादशाहों के शहर लाहौर में इन फूलों के नाज नखरे कैसे उठाए जा रहे हैं, ये सारी कहानी आज तफसीलन जानते हैं। और आज आपको फूलों की दुनिया का एक ऐसा व्यू दिखाते हैं, एक ऐसा रिव्यू कराते हैं कि जो आपके लिए भी जाते हुए नज़र होगा। लोहे का काम करने वाले चौधरी आमिर साहब, ये बताएं कि फूलों का आइडिया कैसे आया? आपने तो फूलों का पूरा एक जहान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। योर गुड नेम? सैयद अली रज़ा। शाह साहब, इस तरह से है कि ये फूल जो है, मैं इसका तो बिल्कुल हौनो भी नहीं पता थी, नाम भी नहीं आते थे। तो ये तकरीबन पिछले 5 साल की सारी एफर्ट है और 5 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली मेरी वालदा जो है वो सुबह नमाज़ पढ़ के यहाँ पे बैठ जाती थी और वो अल्लाह तौबा करती थी, तस्वीर वगैरह करती थी और वो फूल जो थोड़े बहुत लगे होते थे उनको देख के तो बहुत खुश होती थी। तो उनकी खुशी के लिए हमने कहा कि माँ जी, आपकी नज़र जिस तरफ भी जाए आपको फूल ही फूल नज़र आने चाहिए। तो ये उनकी खुशी के लिए हम ये फूलों को यहाँ इस तरह से किया है। और जब मेरी वालदा सुबह आती हैं, वो अपनी अल्लाह तौबा कर रही होती हैं और फूलों को देख के खुश होती हैं। जब हमारी वालदा खुश होती हैं तो उनको खुश देख के फिर हम सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो ये तमाम एफर्ट जो है वो मेरी वालदा के लिए हैं जी। यहाँ पर हम जिस कदर भी नज़र दौड़ाएं सर, मतलब रंगों बरंगे फूल मुख्तलिफ रंग के जो हमारा खैर मकदम कर रहे हैं, कितनी अक़साम है और कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? शाह साहब, ये वैसे तो हम इसको लेने के लिए थाईलैंड भी गए थे और काफ़ी यहाँ पे जो परमानेंट प्लांट्स हैं, बोनसाइज वगैरह हैं, वो हम वहाँ से लेके आए थे। वहाँ पे एक रंगसीट जगह है, बैंकॉक से तकरीबन 1.5 घंटा की वो ड्राइव पे है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पत्तों की है ना, इतनी बड़ी वहाँ पे मार्केट है और भी मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ पे। वहाँ से चाइना से भी बोनसाइज वगैरह भी आजकल, लेकिन बैन की हुआ है हमारे गवर्नमेंट ने, अभी आजकल नहीं आती। तो हम उस वक्त वहाँ से ले आए थे। तो कुछ तो वो हैं प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए, बाकी जो ये जो सीजनल फ्लावर्स हमें इनको कहते हैं, जैसे पिटोनिया लगा हुआ है, ये दूसरे लगे हुए हैं। तो इनको जो है वो हम यहाँ से ही लेते हैं। सीड वगैरह जो है वो इंपोर्ट होकर बाहर के बैरून ममालिक से आता है, तो इनको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। यहाँ पे इसकी 3 माह की एफर्ट्स के बाद ये फ्लावर्स देने के काबिल होता है और तकरीबन 2 माह जो है ये फ्लावर्स जो है वो देता रहता है। यहाँ पर जो फूल हैं, इन फूलों की मालियत क्या है? वो एक ये देखें, ये भी आजकल सीजनल हैं। ये पिटोनिया चल रहा है, ये सारा ये पिटोनिया लगा हुआ है, ये जो है ना ये पिटोनिया, तो ये हैंगिंग लगा हुआ है, ये हैंग हो जाता है, ये हैंग होकर बहुत बड़ा बन जाता है और ये एक एक पौधा लगा हुआ है। ये आपको पता चलेगा इधर यहाँ ऊपर जो है वो सब एक एक पौधा जो है ना वो 4-4, 5-5 जो है ना वो फूल देता है एक पौधा। और इधर बास्केट में ये 3-3 लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे हैं। उसको स्पेस कंटेनर में ज़्यादा मिली हुई है, तो वो एक पौधा जो है ग्रो करके इतना बड़ा हुआ है। हम ज़रा आपके साथ वॉक भी कर लेते हैं। आप जिस तरह अभी बता रहे थे कि मतलब ये एक पौधा जो है वो 4-4, 500 फूल यानी कि वहाँ से जी वहाँ से निकलते हैं। अब ये जिस तरह मेरे सामने यहाँ पे फूल हैं, यहाँ पे ये इनकी बड़ी खूबसूरती के साथ कांट छांट की हुई है, ये कितनी मालियत है? ये इनको ना क्राफ्ट किया हुआ है और ये इनको बोनसाइज बोलते हैं। ये इतना ही रहता है, ये लकड़ी किसी और की है और इसके साथ ना प्योनकारी की हुई है। इनको हम बोनसाइज कह देते हैं, बोनसाइज भी कह देते हैं। तो ये हम थाईलैंड से मैं खुद लेके आया था और तब इनकी मालियत हज़ारों में थी, अब इनकी मालियत जो है वो लाखों में चली गई है। इनके नखरे कैसे उठाते हैं? इनका बस ये है कि देखें फूलों के दिल टूटते हैं।
बिल्कुल, बंदे का दिल टूटता है, फूलों का भी टूटता है, बंदे के मुंह में तो फिर ज़ुबान है तो ये बेज़ुबान है। अगर आप देखें कि आपने 10 पौधों को पानी दिया, उसमें से 9 को लग गया, 1 को नहीं लग गया, तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? तो इसलिए मैं अपने बंदों को भी कहता हूँ, अपने मालियों को कहता हूँ कि जिस तरह आप अपने बच्चों को पालते हो, इस तरीके से हमने इनको पाला है। तो इनको पानी देते वक्त ज़्यादा नहीं देना, इनको पानी देते वक्त कम नहीं देना। इनको जब आप कोई खाद वगैरह डालते हैं तो उसकी मुनासबत से आपने डालनी है कि सबको उसका हिस्सा जो है ना वो मिले। फूलों के इस जहान को आपने आम आवाम के लिए क्यों खोला है? यहाँ पर जब लोग घूमने के लिए आते हैं तो क्या वो नुकसान भी कर जाते हैं? नहीं, वो इस तरह बाहर से तो हर बंदा जो है वो उसको देख सकता है, खुश होता है, तस्वीर बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, और फिर काफ़ी फैमिलियों का इश्तियाक होता है कि हम अंदर से भी देखें। तो हमने अपने गार्ड्स को ये कहा हुआ है कि अगर कोई फैमिली हो तो आप फैमिली को अलाउ कर सकते हैं, हमें बगैर पूछे कि वो अपनी तस्वीर बना लें, घूम लें, देख लें, खुश हो लें। तो वो हमने खाली सिर्फ जो जेंट्स हैं वो अकेले वो नहीं आ सकते, फैमिलीज हों तो वो अंदर आके। यहाँ पर जो लोग आते हैं फूलों के दिल दादा, फूल सिफत लोग कहाँ से यहाँ पे चले आते हैं? ये काफ़ी कमेंट्स बहुत आते हैं, या कि लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बैरून ममालिक से बहुत आते हैं कि जी एड्रेस बताएं, लोकेशन शेयर करें, हम आके इस घर को देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा दूसरे शहरों से काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं, और हमारे लोकल शहर में से बहुत लोग आते हैं जो देखते हैं, और हम खुश होते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे बिजनेस आइडिया इसको देखना चाहे तो फिर उसको आप क्या मशवरा देंगे? जिस तरह आपने कहा कि ये सारी की सारी जो लागत है ये सीजनल फ्लावर है और ये तकरीबन 2-3 लाख के लगभग है। ये सीजनल फ्लावर्स जो है इनकी लागत जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए के अंदर अंदर हो जाती है। इसका अगर कोई बंदा इसका कारोबार शुरू करना चाहे तो कितनी इन्वेस्टमेंट है? वो बीज ले और उनको वो क्या प्रोसेस क्या है उसका? वो लोग करते हैं ना, जो नर्सरियों वाले हैं उनका ये बिज़नेस है, हमारा ये शौक है। जो नर्सरियों वाले हैं उनका ये बिज़नेस है, वो इसी तरह करते हैं कि वो सीड लेते हैं, सीड को वो पनीरी उसको कहते हैं, वो पोर्ट्स होते हैं उनमें डालते हैं, वो जब ग्रो हो जाती है तो एक एक गमला बेचते हैं, उसमें 20, 25, 30 के करीब वो पनीरी होती है, छोटे छोटे जो है ना वो पौधे बने होते हैं, उनको ला के हम लगा देते हैं। जब वो लगा देते हैं वो 2 माह 2.5 माह के बाद जो है वो पूरा पौधा बन जाता है और फ्लावर्स पे आ जाता है। जस्ट फॉर मोटिवेशन, इस पूरे सेटअप की लागत कितना होगी? यहाँ पर गमले भी हैं, यहाँ पर डेकोरेट भी किया गया है, आपने तो यकीनन वक्तन फवक्तन वो तो वक्तन तो ज़्यादा होगी, वो अब उसकी एग्जैक्ट तो हमने तो हमने अगर कोई प्लांट बाय किया था 10-20 लाख, अब 10-20 हज़ार रुपये का, तो मे भी अभी 1.5-2.5 लाख रुपए का होगा। तो इस तरह अंदाजे के मुताबिक ये हम इसको कोई 5 मिलियन कह सकते हैं? नहीं, इससे तो ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। कह सकते हैं? नहीं, उस वो बहुत ज़्यादा आपने कह दिया, लेकिन ये 10 मिलियन 15 मिलियन के करीब होगा सारा। अगर लेकिन 1.5 करोड़ के साथ आपने अपने घर का बनाओ से ये ग्रेजुअली है ना, ये कोई 5 साल के अंदर ही होगा। लेकिन अब जो है अब तो ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि साल का मैक्सिमम मैं आपको कह रहा हूँ ये 5 से 7-8 लाख रुपए के इनका जो सालाना खर्च है, इनके ज़ाहिर है कोई माली भी आपने रखा होगा, तो वो कितना हो जाता है सालाना? हाँ बिल्कुल, माली जो है वो इस तरह होता है कि जब काम ज़्यादा होता है तो माली डेली वेजेस पे बुला लिए जाते हैं, और फिर उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर माली ज़्यादा आम नॉर्मल रूटीन में तो तकरीबन 3 से 4 माली होते हैं। माँ जी, आपके बेटे ने आपकी मोहब्बत में अपने सारे घर में फूलों का एक जहान बना दिया है। हाँ। और आपके बेटे का सारा जहान आपके कदमों में है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मेरा बेटा ही गुलाब का फूल है, ये तो फूल एक तरफ है, मेरा बेटा एक तरफ। क्या कह रहे अब आप बताइएगा, इन सारे फूलों में से कौन से फूल आप जब देखती हैं आपको बड़ा मजा आता है, बहुत आंखों को ठंडक मिलती है? बेटा फूल तो सारे ही अच्छे होते हैं, गुलाब का, मोतिये का मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा बेटा ही है। क्या कह रहे माँ जी, बेटा बचपन में शरारतें करता था या अब ज्यादा करता है? बचपन में भी नहीं शरारतें करता था, बहुत अच्छा था, अब उससे भी अच्छा है। अब उससे भी अच्छा है? क्या कह रहे चौधरी साहब, देख लें माँ जी जो हैं ये विटनेस हैं जी इस बात की। तो सब आप भी अम्मा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि माँ दियाँ दुआवां जन्नत दियाँ हवावां। क्या कह रहे चौधरी साहब, आपकी आंखें भर रही हैं। माँ जी, ऐसा बेटा, मतलब जो फर्माबरदार बेटा, आप देखने वाले बेटों को कोई पैगाम देना चाहेंगी एक माँ के तौर पे कि वो अपने माँओं को किस तरह रखें, किस तरह उनका ख्याल रखें? उनको खुश रखें, उनके दिल को खुश रखें, और कुछ नहीं चाहिए। इससे माँओं की जिंदगी बढ़ जाती है, उनके सुख चैन बढ़ जाते हैं। बेशक जी, बेशक माँओं की
दुआएं फिर माओं को खुश रखने से यकीनन ना सिर्फ माओं का सुख चैन बढ़ जाता है बल्कि आपकी ज़िंदगी भी फूल नुमा बन जाती है, आपकी ज़िंदगी में रौनकें ही रौनकें होती है। क्यों माँ जी? बिल्कुल रौनक। क्या कहने दिल खुश तो सारा कुछ खुश। बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए, दिल को खुश रखना चाहिए। चौधरी साहब, यहाँ पर जो फूल हैं, अगर कोई देखने वाले नाज़रीन में से कोई अपने घर में फूल लगाना चाहते हैं, कौन से आप कोई 8-10 फूलों का मशवरा देंगे उनको? वो ये सीजनल होता है ना, अभी ये जिस तरह फरवरी मार्च अप्रैल के जो 3 माह होते हैं, इसमें रेनाइन कोलस होती है, इसमें पटोनिया होता है, पेंजी होती है, रोलिया आ जाता है, जरीनियम आ जाती है, इस तरह के ये मैरीगोल्ड, जाफरी वगैरह, वो ज़रा इससे 2 माह पहले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये सीजनल फ्लावर्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। कुछ होते हैं वो जो छाँव में चलते हैं, कुछ होते हैं जो धूप में चलते हैं, कुछ ऐसी जो धूप छाँव में चलते हैं। किसी को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को धूप कम चाहिए होती है। तो इस तरह अपनी वो जिस तरह का आपका टेरेस है, जिस तरह का आपका लॉन है, उसके मुताबिक आपको धूप छाँव का हिसाब दे के वो करना होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम फूलों के सारे जहान का आपको रिव्यू करवा रहे थे कि एक लाहौरी शहजादे ने अपने माँ से मोहब्बत को देखते हुए, अपनी माँ की मोहब्बत की मेराज को पाने की कोशिश करते हुए माँ की मोहब्बत में फूलों का एक सारा जहान बना दिया और उसको आम आवाम के लिए भी खोल लिया है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।